वेलकम बैक फ्रेंड्स इन द क्लास ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर। हमने पिछली क्लासों में देखा था कि इंटरप्ट क्या होता है, इंटरप्ट कितने तरह के होते हैं और इंटरप्ट्स को कंट्रोल करने के लिए 8051 माइक्रो कंट्रोलर के पास कौन कौन से रजिस्टर्स होते हैं। हमने देखा था कि 8051 के पास 3 बेसिक रजिस्टर होते हैं इंटरप्ट को कंट्रोल करने के लिए। IE इंटरप्ट अनेबल रजिस्टर, IP एंड TCON टाइमर कंट्रोल रजिस्टर, इंटरप्ट अनेबल रजिस्टर, इंटरप्ट प्रियोरिटी रजिस्टर। लास्ट क्लास में हमने IE के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास में हम IP इन SFR के बारे में पढ़ेंगे, इंटरप्ट प्रियोरिटी SFR। IP मतलब इंटरप्ट प्रियोरिटी SFR। आज की क्लास में हम इस रजिस्टर के बारे में देखेंगे जो कि 8 बिट का है और ये भी बिट और बाइट एड्रेसेबल है। इसकी जो 8 बिट है उसकी 3 MSB बिट कोई काम नहीं आती। जैसे कि हमने देखा था IE की 2 बिट काम नहीं आती थी, 6th और 7th। इसमें 6, 7 और 8 तीनों की तीनों ही बिट कोई काम नहीं आती। बाकी जो बिट है वो है हमारी PS, PT1, PX1, PT0, PX0। PX0 जो है वो LSB के ऊपर होती है। इसका जो बाइट एड्रेस है वो है B8H और इसकी हर एक बिट को अगर हम एड्रेस करना चाहें तो वो होगा हमारा ये B8, ये B9, ये BA, ये BB, ये BC, BD, BE एंड दिस वन इज BF। तो B8 से लेके BFH तक हमारे इसके बिट एड्रेस होंगे IP इंटरप्ट प्रियोरिटी SFR के। ये रजिस्टर बेसिकली हमें बताएगा कि कौन सा जो इंटरप्ट है उसको हमने नॉन मास्केबल बनाया हुआ है। अगर हम इनमें से इन 5 बिट में से किसी एक बिट को 1 कर देते हैं, सपोज करते हैं PS को 1 कर दिया, तो ये PS शो कर रहा है हमारी सीरियल पोर्ट इंटरप्ट की प्रियोरिटी को। सीरियल पोर्ट इंटरप्ट जो होगा वो नॉन मास्केबल बन जाएगा, मतलब उसकी प्रियोरिटी हाईएस्ट हो जाएगी रीसेट के बाद। अगर हमारी इनमें से कोई भी 2 इंटरप्ट एक साथ प्रेस हो गए, मान लो PS एंड PX1, और हमने सिर्फ इस बिट को 1 किया हुआ है और इसको 0 किया हुआ है, तो हमारा माइक्रो कंट्रोलर इस इंटरप्ट का काम करेगा। अपने मेन प्रोग्राम को पॉज करके वो PX1 का काम नहीं करेगा, PS का काम करेगा। तो हमारा जो ये रजिस्टर है वो बेसिकली हर एक इंटरप्ट्स की प्रियोरिटी को शो करेगा कि किसकी प्रियोरिटी सबसे ज़्यादा है। जिसकी सबसे ज़्यादा होगी हम उसको 1 कर देंगे। इट इज़ यूज टू सेट द प्रियोरिटी लेवल ऑफ इंटरप्ट। इफ़ इट इज़ 1 हाई प्रियोरिटी, इफ़ इट इज़ 0 लो प्रियोरिटी। जिसकी भी बिट 1 होगी वो हाई हो जाएगा, अदरवाइज वो इंटरप्ट लो प्रियोरिटी पे रहेगा। जो 5 हमारी इंटरप्ट्स हैं रीसेट के बाद वो हमारे थे TF0, TF1, RI एंड SI, INT0 एंड INT1। इनमें से किसकी प्रियोरिटी सबसे कम है बाय डिफ़ॉल्ट, किसकी प्रियोरिटी सबसे ज़्यादा है वो पहले हम देख लेते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट प्रियोरिटी लेवल्स आर, सबसे पहले तो हमें पता है कि रीसेट की प्रियोरिटी सबसे ज़्यादा है। उसके बाद प्रियोरिटी आती है एक्सटर्नल इंटरप्ट 0 की, उसके बाद आती है एक्सटर्नल इंटरप्ट 1 की, उसके बाद आती है TF0 की, फिर आती है TF1 की और फिर आती है सीरियल पोर्ट इंटरप्ट की।
तो रीसेट को हम अलग हटा दें क्योंकि इसकी प्रियोरिटी तो सबसे ज़्यादा है, इसको मास्केबल बनाया ही नहीं जा सकता। तो बाकी जो 5 इंटरप्ट है उनकी प्रियोरिटी हम कह सकते हैं कि INT 0 की नंबर 1 पे है, फिर INT 1 की है नंबर 2 पे, फिर TF 0 की 3 पे, TF 1 की 4 पे और RISI की नंबर 5 पे। तो माइक्रो कंट्रोलर के पास अगर ये पांचों के पांचों एक साथ अपनी कमांड भेजते हैं और इनमें से कोई भी प्रियोरिटी हमने हाई नहीं की हुई, तो वो सबसे पहले INT 0 का काम करेगा, उसके बाद INT 1 का करेगा, फिर TF 0 का, फिर TF 1 का, फिर RISI इंटरप्ट का काम करेगा। तो इस तरह से ये इसकी बाय डिफ़ॉल्ट प्रियोरिटी है इन इंटरप्ट्स की। बाय डिफ़ॉल्ट प्रियोरिटी लेवल ऑफ इंटरप्ट्स आर रीसेट, उसके बाद INT 0, फिर TF 0, INT 1, TF 1, RITI। सॉरी, मैंने अभी जो बताया था वो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। मैंने बताया था INT 0, INT 1, फिर TF 0, फिर TF 1 एंड लास्ट में RI एंड SI। ऐसा नहीं है, इसकी प्रियोरिटी लेवल जो होगी वो होगी INT 0, फिर TF 0, सॉरी, फिर होगी INT 1, फिर TF 1, फिर RISI। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 एंड दिस वन इज़ 5। तो इस तरह से ये 5 प्रियोरिटी होगी। एक्सटर्नल इंटरप्ट 0 होगी, फिर टाइमर फ्लैग 0, एक्सटर्नल इंटरप्ट 1, टाइमर इंटरप्ट 1, फिर सीरियल पोर्ट इंटरप्ट। ये डिफ़ॉल्ट है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारी प्रियोरिटी लिखी हुई है। अब हम देखते हैं इन एक एक करके बिट्स की क्या क्या वैल्यू है, कैसे कैसे। जो PS है, जैसे कि पिछले वाले में था हमारा जो IESFR था, उसके अंदर हमारी पिन बिट्स थी ES, ET1, EX1, ET0, EX0। तो E से तो था हमारा अनेबल हर एक बिट के लिए, और ये जो बच के हमारे STX, ये था हमारा इंटरप्ट। S फॉर सीरियल पोर्ट इंटरप्ट, T फॉर टाइमर इंटरप्ट, X फॉर एक्सटर्नल इंटरप्ट। और ये 1 और 0 क्या शो कर रहे थे? 1 और 0 शो कर रहे थे कि टाइमर 0, एक्सटर्नल इंटरप्ट 1 शो कर रहा था टाइमर 1, X1 शो कर रहा था एक्सटर्नल इंटरप्ट 1, T0 शो कर रहा था टाइमर 0, X0 शो कर रहा था एक्सटर्नल इंटरप्ट 0। तो ये जो हैं, ये दोनों टाइमर इंटरप्ट्स के लिए हैं, ये दोनों एक्सटर्नल इंटरप्ट के लिए हैं, और ये सीरियल पोर्ट के लिए हैं। तो जैसे ही हमने PS बिट जो होगी, ये क्या बताएगी कि सीरियल पोर्ट इंटरप्ट की प्रियोरिटी क्या है। अगर हम इसको 1 कर देंगे तो इसकी प्रियोरिटी हाई हो जाएगी, अगर इसको 0 करेंगे तो इसकी प्रियोरिटी लो रहेगी। सेम PT1 क्या बताएगा? टाइमर 1 इंटरप्ट की प्रियोरिटी बताएगा। अगर हम इस बिट को 1 करेंगे तो इसकी प्रियोरिटी 1 हो जाएगी, अगर हम इसको 0 करेंगे तो इसकी प्रियोरिटी लो रहेगी। इसी तरह PX1 एक्सटर्नल इंटरप्ट की प्रियोरिटी है INT1 की प्रियोरिटी, अगर इसको 1 करेंगे तो हाई हो जाएगी, अगर इसको 0 करेंगे तो इसकी प्रियोरिटी लो रहेगी। सेम हमारे टाइमर की प्रियोरिटी, टाइमर 0 की प्रियोरिटी और एक्सटर्नल इंटरप्ट 0 की प्रियोरिटी। ये बेसिकली इनमें से हम किसी एक बिट को एक बार में 1 करेंगे। ये नहीं है कि हम इनमें से सभी को इकट्ठा 1 कर देंगे, या इनमें से किसी 2 को 1 कर दिया बाकी 3 को 0 कर दिया, या इनमें से 3 को 1 कर दिया बाकी 2 को 0 कर दिया। इनमें से हम सिर्फ एक को 1 करेंगे, बाकी चारों को 0 करेंगे। या तो ये कर सकते हैं, या हम ये करेंगे, या इनकी वैल्यू ये होगी, या ये होगी, या फाइनली ये होगी।
तो हम किसी एक इंटरप्ट को हाई प्रियोरिटी का बनाएंगे, बाकी 4 को लो प्रियोरिटी का बनाएंगे, जो कि शो करेगा कि हमारा जो माइक्रो कंट्रोलर है वो जिसको हमने 1 किया है उसका काम परफॉर्म करे। तो ये है हमारा इंटरप्ट प्रियोरिटी SFR, जो कि हमारे 5 जो इंटरप्ट है रीसेट को छोड़ के उनकी प्रियोरिटी को हाई और लो करने के काम आएगा। अगर हम इनमें से किसी एक बिट को 1 करते हैं तो उसकी प्रियोरिटी हाई हो जाएगी, अदरवाइज़ उसकी प्रियोरिटी लो रहेगी। ये था इंटरप्ट प्रियोरिटी SFR। धन्यवाद।